गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लॉटर फॉर स्कूल के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण से जानेंगे कक्षा 4 के लिए मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले जानेंगे कि मुहावरा कहते किसे, ठीक है ना। मुहावरे होते क्या हैं। जो लोग जनमानस जो होते हैं उनकी मानसिक चिर और चिंतन को ही दर्शाना है। इनके प्रयोग से भाषा में क्या हो जाती है, सजीवता आ जाती है। एक विलक्षण अर्थ ध्वनि प्रकट करते हैं, ठीक है ना। और ध्वनित होने के कारण ही क्या है, इनको मुहावरा कहा जाता है। ठीक है। लोकोक्तियां भी क्या होती है, वह एक ऐसी युक्ति होती है। इसलिए युक्ति जुड़ने का मतलब क्या है, युक्तियों का मतलब क्या होता है, ज्ञान। मतलब जो लोगों की कही गई बातें होती हैं उन्हें ही हम लोकोक्तियां कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसमें युक्ति होती है, मतलब ज्ञान छुपे होते हैं। इन दोनों में ही क्या होते हैं, ज्ञान छुपे होते हैं। देहाती जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण परिवेश है, वहां पे इसे क्या कहा जाता है, ताने के रूप में लिया जाता है। वाक्यांशों को क्या कहा जाता है, ताना मार रहे हैं लोग। लेकिन ये दरअसल होते क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां होती है, ठीक है ना। जो श्रोता के मन में क्या है, एक अलग जो है अपना विशेष अर्थ प्रकट करने वाली होती हैं और कहने में भी रोचक होती हैं, सुनने में भी रोचक होती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मुहावरा और लोकोक्तियां कहते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए, ठीक है ना। अब मुहावरे की बात करते हैं। कान भरना, यह क्या है। अगर मान लीजिए कि आप मित्रवत व्यवहार के साथ रहते हैं, आपके बीच में कोई अनबन हो गई, तो सामने वाला व्यक्ति अगर आपके मित्र से कुछ कहता है तो आपको क्या प्रतीत होता है कि वह आपके मित्र का क्या कर रहा है, कान भर रहा है, मतलब चुगली कर रहा है, ठीक है ना। इधर का बात उधर कर रहा है, ठीक है ना। तो कान भर रहा है यानी कि चुगली कर रहा, ठीक है। इसके बाद है तलवे चाटना। तलवे चाटने का मतलब क्या है। अब तलवे चाटने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपका पैर जो है, पैर का आपका तालू चाट रहा है, आप कह रहे हैं तलवे चाटना, नहीं। यह क्या है, मुहावरा है। तलवे चाटने का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी की क्या करना, बड़ाई करना, किसी की तारीफ करना, या फिर किसी की क्या है, महानता के बखान को बताना, उसे क्या कहते हैं, ये तलवे चाटना। मतलब अपने स्वार्थ, अपने निजी स्वार्थ के हितों के लिए चापलूसी करने को हम क्या कहते हैं, तलवे चाटना कहते हैं, ठीक है ना। अब इधर आइए लोकोक्तियों की बात करें। ये तो वाकई में बहुत ही रोचक होती हैं। अब यहाँ देखिए, लोग एक बहुत ही फेमस लोकोक्तियां हैं जिनमें इसका नाम आता है और इसे बड़े ही क्या है, चाव से लोग अपनी जीवन शैली में अपनाते भी हैं। वो क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अभी मान लीजिए कि अभी कई सारे जो हैं वो पर्व त्योहार आने वाले हैं। अब अचानक से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता ही ना हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो, और अचानक से वो कहे कि अरे हम तो जा रहे हैं हरिद्वार नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, या देवप्रयाग जा रहे हैं, या फिर संगम नगरी को जा रहे हैं, ठीक है, स्नान करने के लिए, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो वो तो आपने प्रचलित कहावत और गाने के माध्यम से भी आप सुने ही होंगे कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। उसी बात को जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो लोग कहते हैं और बहुत ही चाव से कहते हैं, बहुत ही क्या है, एक कटाक्ष के रूप में कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब कि अगर आपका मन साफ है, आपका हृदय कोमल है, लोगों के प्रति आप क्या हैं, सजगता से रहते हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, अगर लोगों की मदद करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो आपको कहीं भी तीर्थ स्थान जाने की जरूरत नहीं है। आपको यही क्या मिलेंगे, घर बैठे क्या मिल जाएंगे, ईश्वर मिल जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो कब होगी, जब आप क्या करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, परोपकारी के कार्य करेंगे, सेवा की भावना मन में रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे। जब अच्छे कर्म आप कीजिएगा तो आपको कहीं क्या है, मथुरा काशी जाने की जरूरत नहीं है, मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं पे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और यहीं पे आपको भगवान मिल सकते हैं। मोक्षम देहि ऋषिकेश मोक्षम देहि प्रतिपदाय। मतलब मोक्ष के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मानव कल्याण के कार्य में आप लगे रहिए, दूसरों की सेवा आप कीजिएगा, ईश्वर आपके लिए वह सब कुछ करेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि
अब आइए देखिए, ये बहुत बड़ी जो बात है, वाकई में मन में कई सारे पाप और क्या है, कटु वचन लेके घूमने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अधिकतर कहाँ जाते हैं, तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, लेकिन उनके तीर्थ स्थानों पे जाने से कोई फायदा नहीं होता है। अब घर में जो है माता पिता जो है ईश्वर समान है, उनकी सेवा कीजिए, अपने से बड़ों का कहना मानिए, समाज में अच्छे कर्म कीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी, इतना विश्वास रखिए। और ये मत कभी सोचिए पूजा पाठ सिर्फ श्रद्धा के भाव से किया जाता है, ये नहीं कि जाएं मंदिर में 1 रुपये चढ़ाएं और फिर कहें कि हे प्रभु मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगा दीजिए, तो 1 रुपये में आपको 1 करोड़ मिलने वाले नहीं है। हाँ, कर्म कीजिए, क्यों? क्योंकि कर्म करना ही मानव का प्रथम धर्म है, कर्म करते रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। और ये कभी मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको कुछ नहीं दिया है। बहुत ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको ईश्वर ने बहुत कुछ से वंचित रखा हुआ है, ठीक है। ईश्वर ने हमें जो दिया है उतने में हम संतुष्ट रहे, ठीक है। और कभी भी ये ना सोचें, ठीक है, ये जाने ईश्वर हमें वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये क्या था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, मतलब किसी कार्य को करने का ढंग है नहीं और आगे आगे कर रहे हैं, हम तो कर ही देंगे, हम तो कर ही देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम करने का तरीका मालूम न होना, ठीक है, फिर भी क्या है, किसी चीज में अगुवाई करना या फिर आगे आगे रहना, उसको कहते हैं नाच न जाएंगे आंगन टेढ़ा, ठीक है ना। आप समझे होंगे, ठीक है। आशा है आप ऐसे ही कुछ और लोककृतियां, प्रसिद्ध जो लोककृतियां हैं वो कमेंट करें, ठीक है, और मुहावरे भी कुछ कमेंट्स करें। इसकी एक कॉपी में अपने नोट्स तैयार कर लें जिसमें 25 मुहावरे हों और 25 आपके क्या हों, ये आपकी लोककृतियां हो, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, देखिए मुहावरे जो होते हैं वो वाक्यांश होते हैं, ठीक है ना, वो वाक्यांश होते हैं, लेकिन जो लोककृतियां होती हैं वो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, एक वाक्य होती है, ठीक है ना। पूर्ण वाक्य जो है वो लोककृतियां होती हैं और जो है वाक्यांश होता है क्या, हमारा मुहावरा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय।